हाथ पकड़ा है। उदय सर पागल हो गए। अरे वो सर खड़े थे दिखाई नहीं दे रहा। इलिप्टिकल ऑर्बिट, अब ये सर्कुलर ऑर्बिट खत्म है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर पूरा वापस केप्लर्स सब केप्लर्स आएंगे उसके बाद। ऐसा एक क्वेश्चन था ओलंपियाड वाला कि अगर वो सर्कुलर कंसीडर किया तो इलिप्टिकल तो क्या चेंज होता है, कौन सा लो चेंज होता है? सर्कुल नहीं नहीं ऐसा नहीं था। हाँ, वो ऐसे। पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 में ना वो उसका था वो सेकंड लॉ था न्यूटन का, उसमें कुछ चेंज था। हाँ हाँ वो मैं बताऊंगा, t² इज प्रोपोर्शनल हाँ, टू हाँ, r³ सेमी मेजर हाँ। सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है, ओके है ना, वहाँ चेंज कर रहा है। पहले तो इलिप्स के बारे में बेसिक नॉलेज आता है क्या इलिप्स के बारे में? नहीं सर, हाँ? नहीं आता, बाकी है। फिजिक्स बाकी वाले का इसके बाद क्लास नाइन इसका इलिप्स अलग होता है। मैथ्स में कोई नहीं है सर, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन सर्कल ही हुआ है। अभी मैथ्स में 1 ईयर फिजिक्स का इलिप्स अलग होता है। हाँ उसका एरिया पता है, पाई एरिया होता है। मुझे तो वो भी नहीं पता, देख इतना तो पता है। तो भाई इतना नहीं पता रहेगा कि मैं बता वैसे वो सर ने रिवीजन भी करवाया था। इनसे पता है। थर्मोडायनामिक्स हम में तीन भी पढ़ाया लोग- है। तीन लोग ही ही थे। हम तीन लोग ही। बाकी कोई है इलिप्स बन जाए ना कैसे वो अभी कल मैच देखा था। नहीं ठीक है, ये इलिप्स हमारे पास, इस पॉइंट को a डैश बोल दो, इसको a बोल दो, इसको बोल देते हैं अपन b और ये बोल देते हैं अपन b डैश। ये सेमी मेजर नहीं मेजर एक्सिस 2a है ना, 2b b ये 2b, उसमें दो फोकस हो जाएंगे हमारे पास f1 फोका, ये फोकस है ना, समझ रही बात ये? अभी देखो इसमें ये अपन सारी चीजें लिख लेते हैं। मेजर एक्सिस क्या होगा इसका? a डैश that is equal to 2a Length of major axis. minor axis lomi 2b, ठीक है। f1 f2 यहाँ पे फोकस को देंगे हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसकी पहले इक्वेशन लिखते हैं। माइनस होता है। ठीक है ना, ये अपने पास इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलिप्स की, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी point पे पॉइंट दोनों sum का से same होता है। सम्स के स्क्वायर्स का सम Square F1 plus F2 F1 constant होता है। F1 plus F2 दोनों के डिस्टेंस का जो सम होता है वो constant। वो कांस्टेंट होता है। मतलब दोनों फोकस से किसी भी एक जनरल पॉइंट पे डिस्टेंस का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है और 2a के बराबर होता है। तो इसकी अगर इसके हम बराबर बोलेंगे होता है? pf1 plus pf2 इक्वल टू 2a कांस्टेंट के बराबर होता है। ये इसको कांस्टेंट बोलते हैं। मेजर एक्सिस पे पॉइंट लेके देख ये हमेशा 2 ही आता है क्या? 2 भी नहीं आ सकता है? नहीं वो मेजर वाला ही है ठीक है, एक सेकंड अरे पर चल वो मेजर वाला ही है मेजर वाला ही आता है। मेजर वाला ही है मेजर वाला ही एक्सिस आता पे है। होना चाहिए पॉइंट। मेजर वाला ही आता है। ये तो ये नहीं आता। वो एग्जांपल के लिए एक्सिस पे बोला। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? पैराबोला की तो 1 होती है, बाकी इसका कोई नहीं। पैराबोला की 1 नहीं होती, फार्मूला ये क्या होता है? सर्कल की 1 होती है। ऐसा है। पागल हो गए। माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अरे बाप रे। 0 से 1 के बीच में बिलोंग करती है। मतलब अगर ये 2 है कैसे हुआ तो समझ नहीं आया। अरे भाई मेरे को भी नहीं आता। वो एक मेजर एक्सिस पे
वन है ना वो वाले पॉइंट पे दोनों का सम करके एक देखो। डेफिनेशन होती है, इसका प्रूफ तो होता होगा, मैथ्स में आएगा। मेरे से मत पूछ, मेरे काम का नहीं है। a dash f1 plus a dash f2 देखो कैसे पता होगा। a dash f1 is equal to a f2 वही होगा ना। अरे प्लस a f2 is equal to 2 आना चाहिए। क्या बोल सही बोल रहा हूँ। वो तो BF अरे BF1 plus BF2 is equal to 2A आना चाहिए ऐसा। हाँ तो वो उसको a f2 के इक्वल तो करता B है। को अगर A p ऐसे ले को जाएगा a ना, मान ले ले p को a1 मान लेना। हाँ वो P को तू A1 पे ले जाएगा ना तो 2A ही आएगा तू। अमर देख देख तो- अभी मैं बता रहा हूँ, बस शांति से। अच्छा मत बता भाई। अभी तो पहले ही नोट करता चल। फिर इसको सस्पेंस में जी रहा है। Time थोड़ी ना। ठीक है, f1 f2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a e, 0 और minus -a, AE, 0। ये डिस्टेंस कितने होते हैं? मतलब a f2 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाँ कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से a ना? अरे सर A minus AE a माइनस AE e, तो a को कॉमन लेके 1 माइनस e और a डैश f1 ये कितना हो जाएगा? वो मतलब same ही माइनस ए, वो ई माइनस ये a into 1 प्लस e आएगा ना? नहीं मतलब माइनस सर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, वो तो कोऑर्डिनेट सर अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो फिर 2a के बराबर आ ही नहीं सकता ना। अरे सर वो आप मैग्नीट्यूड देखो ना, साइन वो में सेंटर देखो। थोड़ी है। सुन अरे सर देखो मैं सोचा मुझे एक बार सर के साइड से ले हवा में आ जाओ। गया। मैंने ये पॉइंट ये गलत लिखा है फिर आप सही नहीं हाँ आप सही सही है ना मैंने गलत लिखा है क्योंकि वही फिर तो क्योंकि ये डिस्टेंस तो बराबर होती है ये डिस्टेंस बराबर है कोई एक भी पता लग जाएगी यहाँ से कितना होता है यहाँ से कितना होता है सर पर ये a dash f1 a f2 के बराबर ही होता है। हाँ a dash f1 और a f2 बराबर ही होते हैं। अरे ये हाँ, और अपना 2a कैसे आएगा? अरे ये उल्टा है अरे पागल 2a को दो करने के लिए ये F2 सही है। अरे सर, ये लिखना था ये लिखना था हाँ हाँ ये वो लिखना अभी भी ऐसा क्यों है क्योंकि देखो अगर मान लो बात तो एक ही है। बात एक ही है देखो मान लो इस ऑर्बिट इस फोकस पे अगर कोई आपका सन प्रेजेंट है तो एक पार्टिकल यहाँ से इस रेडियस में घूम रहा होगा और एक पार्टिकल आपका इस रेडियस में घूम रहा होगा तो मेरे को ये चाहिए और ये चाहिए या फिर आप ऐसे उल्टा ये चाहिए और ये चाहिए ये बराबर ही आएंगे ना वो बड़ी वाली डिस्टेंस प्लस में आएगी छोटी वाली माइनस में आ जाएगी इनको क्या बोलते हैं जैसे अगर आपका सन अगर इस पे f1 पर है तो ये क्या हो जाएगा आपका दूर वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं एपोजिट और ये पेरिजियन एपिलियन तो डिस्टेंस डिस्टेंस को बोलते हैं या पॉइंट को बोलते हैं डिस्टेंस इसको एपिलियन की जगह से एपोजी बोलते हैं उसे पेरिजी बोलते हैं पॉइंट को पॉइंट की बात कर रहा हूं बोलते हैं एपोजी और पेरिजी पास वाला हमारे काम का है कि ऐसे ही जनरल काम कर रहा है जब बोलेंगे क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन में बोलेगा फिर वो ऐसे ठीक है एकदम सर स्पेलिंग अभी लिखे हुए दो अगले वाले डायग्राम में लिखे अबे लिख रहा हूं उसमें कोई और तो चीज भी बची ना बताने को इनके कोऑर्डिनेट कितने हो गए ये कोऑर्डिनेट हो गया a, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो गया -a, 0 अब इसमें दो स्पेशल केस पढ़ेंगे अपन सर्कल और स्ट्रेट लाइन सर्कल और स्ट्रेट लाइन एलिप्स के स्पेशल केस होते हैं स्ट्रेट लाइन कैसे स्ट्रेट लाइन कैसे हो ये तो 2b0 जीरो चपटा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन और इलिप्स सर्कल इसके तो ऐसे चेंज नहीं हो जाएगा ऐसे सर्कल के लिए तो ऐसे करना पड़ेगा सही सर्कल के लिए स्ट्रेट एंड नॉर्थ जगह से स्ट्रेट लाइन में और जगह से क्यों ऐसे वो सिर्फ b0 और b0 कर दो सर्कल के लिए दोनों ही को तो ये भी 0 कर देगा तो क्या फायदा अब एक ई की अरे दो स्पेशल केस एक भी 0 कर दो पॉइंट बना देगा बोलेगा
इसकी लेंथ 0 टाइम पीरियड इन्फिनिटी टाइम पीरियड 0 हो जाएगा When e equal to आपको दे रखा हो 0, किसी e equal to 0 का मतलब हो गया हमारे पास B 1 is minus equal b to square by a a square equal to 0 क्यूब 1 minus b square divided by a square equal to 0 A का is मतलब equal हो to गया B. a equal to b ठीक है a equal to b होते ही क्या हो गया हमारे पास सर्कल और when e equal to 1 होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 minus b is equal to 0 b square by a square equal to 1 ठीक है ना तो कितना हो जाएगा हमारे पास b square by a square equal to 0 b square by a square equal to 0 a 0 नहीं हो सकता है b 0 तो b को 0 होना पड़ेगा तो b equal to 0 हो जाएगा तो ये हमारा कौन सा पास हो जाएगा बेटा बता नहीं ना वो 2 कैसा आया नहीं बताऊंगा ना वो तो तेरे को ऐसे ही ये तो चालू आगे लिखना ही स्टार्ट नहीं होता तू अरे वो मेरे को नहीं पता है मैं कर कैसे दूं अभी होता है। मैं समझा तेरे को आता है? हाँ। हाँ, समझा मुझे वैसे लिख के ही लिखना समझा देंगे साथ में। मेरे को नहीं पता है क्योंकि मेरे को इतना काम ही नहीं आता ये जैसे एक a डैश पॉइंट है और एक a लिया a डैश के लिए ऐसा लिखेंगे कि ये f1 a डैश प्लस f2 ये f2 अच्छा इस p को कहीं एक जगह मान लेना हाँ, क्यों? हाँ, वैसे सही ही बोल बोल रहे रहे हैं, हैं उन दोनों का सम करेगा तो 2 आ जाएगा f1 a डैश ये हो गया और ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हाँ और अगर कोई दूसरा पॉइंट इधर a पे मान ले तो ये हो जाएगा f1a प्लस f2 f1 प्लस f1 a ये f2 आ जाएगा f2a अरे f2 a ये इसके इक्वल होगा f2 a में तो पूरा f1 f2 एक बार आ गया है ये a तू पॉइंट दो बार किया कर रहा है देख f1 है हाँ। और फिर ये f2 हाँ तो f1 अरे पर वो f2 F1 a में ही एक बार आ गया ना f2 f1 दो बार प्लस दो f2 बार ऐड किया है। हाँ f2 दो a बार अरे x y z मान के समझा दे ऐसे नहीं समझ में वो आया। दो वो दोनों अरे उन दोनों का सम ही आ जाएगा जुगल हाँ p को तू a डैश पे मानेगा तो फिर मतलब f1 a डैश प्लस f2 a डैश होगा ना और फिर वो सीधा 2 हो ये जाएगा हो गया तो ये इक्वल ही होता है तो ये दोनों तो ये कट फिर ये 2 ये भी 2 टाइम्स हां तो ये आ गया ना f1 F1 is equal to f2 a हां तो फिर अभी ये इसकी जगह पे तू ये लिख ले अब बाद में उसमें ऐड करेंगे हाँ, तो तो 2 आ जाएगा ऐसे तो यहाँ इस वाले को भी देख सकता था ना इस P पॉइंट को यहाँ पे मान ले थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये थी नहीं ये उल्टी है ना यहाँ पर बराबर ही आएगी वैसे ना? तो किया वही है सर उन दोनों को ऐड कर देंगे ना उन तो दोनों दोनों का आ सम जाएगा इन दोनों का सम अरे पर ये खुद ये मान के a dash f1 equals to a f2 मान के बोल प्रूव हाँ, करने के वो ट्राई मैंने कर वही prove किया कि पहले वो वो प्रूव equal करना क्यों पड़ता है तो उल्टा चालू कर रहा है कोई बात नहीं तो वेरिफिकेशन है मुझसे क्वेश्चन बना रहा है कोई बात नहीं समझ गया एलिप्स हो गया खत्म तेरा जाने मैथ्स में पढ़ने ये सब तो टाइम पास है मेरे को तो वही जानना ये तो आता था तेरे को ना एसेंट्रिसिटी तो यार E1 तेरे को सर्कल नहीं होता और बस खाली 11 से क्या ई सर उल्टा नहीं होता है E1 होता है तो सर्कल होता है और 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन एक सर ने प्रूव कर दिया था अरे वो छोड़ना सर सही में सर E1 से छोटा होता है तो इलिप्स होता है 1 से बड़ा होता है तो हाइपरबोला होता है और 1 होता है तो सर्कल होता है कुछ क्या तो ये एसेंट्रिसिटी b स्क्वायर बाय स्क्वायर नहीं है 1 माइनस b स्क्वायर बाय स्क्वायर वो छोड़ना यार अरे सही में बोला। अरे अरे तू वो छोड़ दे ना जो तू बोल रहा है। ये फॉर्मूला सही है होगा होगा तो फिर सर बोलेंगे ये भी होगा अरे सर अभी बहुत सारा लिखना बाकी है लिखो तो लिसन छोड़ना छोड़ना पूरा बेटा तो सर छोड़ना बेटा तो सर फिर मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगा बेटा तो हां बिठा दो मैं पर जितना लिख सकता हूं लिख लिखो लिखो तो लिखो इसके बाद देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स
हेडिंग डाल के लिखना सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या नहीं लगा सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो तो सर्कुलर मोशन में लगता है। बट फोर्स हमेशा फोकस की साइड लगेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है या सैटेलाइट है, यहाँ पे हमारा कोई प्लेनेट है, तो फोर्स हमेशा इसकी साइड लगेगा ऐसे। अगर ये यहाँ पे तो ऐसे लगेगा, अगर ये घूम के आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा तो ऐसे लगेगा। तो फोर्स तो किधर लग रहा है? फोकस की साइड लगेगा। बट ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल वाला फोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस चेंज हो रही है हमेशा। दूसरा फोकस वही वो कौन से फोकस की साइड, वो कैसे? तो फोकस भाई दोनों फोकस पे से एक फोकस पे प्लेनेट होता है जिसके राउंड सर्कल करता है। या तो इधर प्लेनेट है तो इसकी साइड लगेगा, इधर है तो इधर लगेगा। दोनों फोकस पे से एक फोकस पे क्या होता है? प्लेनेट होता है। ठीक है, समझ आ गई बात? की ऐसा नहीं होता कि जिस फोकस के पास हो, जैसे इस साइड वाले पे हो तो उस पे लगेगा। दूसरे फोकस पे कुछ होना तो चाहिए ना। अट्रैक्शन फोर्स दो मास के बीच में लगेगा ना, खाली जगह में लग जाएगा क्या? यहाँ पे कुछ होना तो चाहिए ना मास। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नेवर अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टाइटल ही क्या था? Some important points for सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसको बना दो ना, elliptical orbits। वो तो छोड़ने वाला सब। लिखिए नेवर अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, सन रिमेन्स एट वन ऑफ द फोकस। Sun remains at the one of the focus and planet revolves in elliptical orbits। और ये वो लिख लेना, यहाँ पे सन बना लेना। सर ये दूसरे पॉइंट पे कुछ होता है? क्या बेटा? दूसरे पॉइंट पे दूसरे फोकस दूसरा भी कुछ नहीं, दोनों में से किसी एक पे होगा। तो ऐसे इलिप्टिकल क्यों बनता है? इलिप्टिकल क्यों बनता है? देखो पहले सर्कुलर ऑर्बिट दिए गए थे। हाँ सर्कुलर ऑर्बिट में दोनों फोकस सेंटर पे होते हैं। हाँ और सर्कुलर ऑर्बिट की जगह, जैसे अर्थ का ऑर्बिट तो इतना ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होता, अर्थ से जो दूर प्लेनेट है ना उनका इलिप्टिकल होता है। सोलर सिस्टम में देखा है वो दूसरे की फोर्सेस की वजह भाई, पहले सर्कुलर मोशन के हिसाब से कर रहे थे, पहले पता ही नहीं था कि इलिप्टिकल है। फिर बाद में ये पता लगा कि ये क्या होते हैं, इलिप्टिकल पाथ होते हैं। इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है कि एक फोकस पे सन होता है और दूसरा फोकस तो खाली, वो उस पे तो कुछ होगा। सन भी तो घूमता है ना, सन घूमता है, डिफरेंस मान लेता है। ये दोनों आपस में भी घूम रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह। बट सन का मास इतना ज्यादा है, जैसे आपसे सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल पास में होगा। जैसे कि ये आपके पास कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम इज ग्रेटर 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 स्मॉल एम, एक और है ना? तो सेंटर ऑफ मास लगभग यहीं पे होगा, तो ये घूम रहा है पर इसी ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है ना? तो अभी अपन वो केस नहीं लेके चल रहे जिसमें सन घूम रहा है। हम तो सन को क्या मान रहे हैं, अभी तो स्टेशनरी, सन को भी घुमा सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में लिख लेना, जहाँ पे भी लिखना चाहो। अपोजिट एनर्जी लिख लेना, बाकी का और दिखा देते हैं अभी। देखो ये जो होता है वो डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। यहाँ पे पार्टिकल जब चल रहा होगा तो ऐसे स्पीड रही होगी v1, और जब यहाँ पे चल रहा होगा तो पार्टिकल की स्पीड ऐसे रही होगी v2। ठीक है, v1 v2 फिर एंगुलर मोमेंटम से निकाली जाएगी। इसके आगे थर्ड पॉइंट पे लिखना,
थर्ड पॉइंट पे हाँ ये बाकी क्या ये बाकी जल्दी से हाँ एपोजी और पेरिजी एक्सिट जब एपोजी और पेरिजी नहीं सही लिखे हैं पेरिजी पास वाला होता है। नहीं पेरिलियन पासल पेरिजी पास छोड़ना चिंटू के मजे ले रहे थे जिनको ये तो स्कूल वाला नहीं कैसे आपको वो चिंटू बता देगा। वो चिंटू खुद ही बताएगा हम क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं बता देगा चिंटू बता बेटा। थर्ड वाला लिखो हाँ क्या हो गया ये रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ेगी। हाँ कर दे करना मेरा बीच वाला दबा देना बीच वाला। पॉज करना बंद मत कर देना अबे रुकना अरे यार 4 साल पुराना फोन है इसका भी Point number 3. So you लिखो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द सन. सन का जो सेंटर है उसके अबाउट जो टॉर्क होगा वो इक्वल टू 0 होगा. और टॉर्क 0 होते ही क्या कंसिडर हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम. तो नीचे लिख लेना दैट इज अबाउट सेंटर ऑफ सन इक्वल टू 0. दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. किसके अबाउट? सेंटर ऑफ सन. पॉइंट नंबर 4. अरे एलिप्स में कैसे लगाएंगे क्या? एंगुलर मोमेंटम वो सर सिखाएंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखो मैकेनिकल एनर्जी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE. मैकेनिकल एनर्जी ब्रैकेट में लिखो GPE प्लस KE. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है ना विल आल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड. तो इसमें ना दो चीजें लगती है एलिप्टिकल ऑर्बिट के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. mv²/r नहीं लगता है. पहली बात ये mvr लगता है. मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगता है. क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है. वो चीजें लगती है. ठीक है खत्म नहीं. अभी इसके लिए वो निकाल देते हैं ना v1 v2 की वैल्यूज और निकाल देते हैं. उसका क्वांटम नंबर निकालेंगे 2.624 क्या? कंजर्वेशन देखो इसमें निकाल लेते हैं अपन r मैक्सिमम r मिनिमम बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक है यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? m into r maximum into v1 equal to m into r minimum into v2. m से कट कर दो. r maximum divided by r minimum equal to हो जाएगा हमारे पास v2 divided by. सर इसमें तो ये रेशियो निकाला हमें अगर एग्जैक्ट निकालना तो कैसे एग्जैक्ट मतलब इसमें वैल्यू चाहिए होती है. हाँ वैल्यू फिर r1 r2 में ये मैक्सिमम वो मिनिमम R1 R2 पे डिपेंड करता है. कुछ होगा तो सही ना. तीनों में से कुछ समझ आई बात की? Yes. अच्छा r मैक्सिमम और r मिनिमम निकाले थे वहां पे. देखो ये बड़ी वाली डिस्टेंस कितनी होती है? ये प्लस और छोटी वाली डिस्टेंस क्या होती है? तो ऐसे ही कट जाएगा. तो v2/v1 का ये e के टर्म्स में आंसर आ जाएगा. ठीक है अब यहाँ से एक चीज देख पा रहे हो इन दोनों में से कौन बड़ा है? v2 बड़ा है. हाँ. मतलब जो पास वाली स्पीड होती है ज़्यादा होता है. तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि v2 इज ग्रेटर देन मेरे को तो पहले से v1. पहले से पता लगा कि जाने देना छोड़. ठीक है v2 की वैल्यू ज्यादा होती है v1 से. देखो डिस्टेंस कम स्पीड ज्यादा. क्योंकि ये कंजर्व था ना इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए. डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड कम होती है. डिस्टेंस कम होती है तो स्पीड ज्यादा होती है.
समझ आ गई बात की? तो जितना पास आता रहेगा उतनी स्पीड क्या होती रहेगी? ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद इसमें और क्या क्या निकालना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कंजर्व करो इस पार्टिकल की। दो अलग अलग पोजीशन पे एनर्जी लिखते हैं, एक बार मैक्सिमम दूरी पे और एक बार मिनिमम दूरी पे। तो मैक्सिमम दूरी पे कितनी एनर्जी हो जाएगी हमारे पास? g माइनस ऑफ g, इसका सन का मास ले लेते हैं कैपिटल M, स्मॉल m डिवाइडेड बाई r मैक्सिमम प्लस हाफ m इंटू v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r मिनिमम प्लस हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, r मैक्सिमम r मिनिमम यहाँ से ना v1 v2 निकालेंगे अपन, और इसके टर्म्स में आने चाहिए g m a और e के टर्म्स में आंसर आने चाहिए ना। तो एक तो r मैक्सिमम r मिनिमम पुट करो, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास? g कैपिटल M स्मॉल m, स्मॉल m तो कट कर दो सब जगह से, डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस e प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ g कैपिटल M डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस e प्लस v2 स्क्वायर बाई। सर हाँ ये तो रेशियो है ना उन दोनों का, एक्सेप्ट तो यूज करना क्या? वो है सर। r मैक्सिमम r मिनिमम पुट किया मैंने तो। हाँ ठीक है, अब v1 निकालना है तो v2 को यहाँ से रिप्लेस कर दो e के टर्म्स में। तो यहाँ पे देखो ये वाला टर्म इधर लेके आ जाते हैं पहले तो gm कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड बाई a कॉमन आ जाएगा 1/1 माइनस e माइनस 1/1 मैंने क्या निकालने को बोला? v1 कुछ 1 प्लस e। इसको उधर भेज देते ना, अब वो बाहर माइनस ले लो। बार माइनस ये कंफ्यूज हो जाएंगे फिर अभी इसको प्लस कर देते फिर पूछेंगे मेरे से क्या हो गया। नहीं ये सही था बाहर। अरे v1 निकालना है मेरे को, पहले v1 निकाल लेते हैं प्लस होगा तो v2 बाई 2 प्लस v2 की वैल्यू v1 के टर्म्स में पुट करो यहाँ से, v1 1 प्लस e। तो v2 हो जाएगा v1 स्क्वायर, ये बाई 2 तो चलेगा ही चलेगा, 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e का होल स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई 2। सही है ना? गलत ना हो कुछ। सही है सही है। इसमें मैं gm बाई को कॉमन लिया तो माइनस बोला था ना मैंने देखो ना माइनस तो 1 बाई 1 प्लस ही बचेगा, वो 1 प्लस ही वाले में आगे माइनस लगेगा। मैंने और बोला वो था राइट साइड ले गए। ये प्रॉब्लम करेगा। अरे इस वाले को इधर उठा के लेके गए अभी तो इस वाले में 10 ठीक है। अब ये वाला टर्म उधर जाएगा, पहले इसका एलसीएम ले लिया जाए। इसका कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो माइनस 2e 1 माइनस e स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर और v1 स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1 प्लस e माइनस 2 इधर 1 माइनस e माइनस 1 माइनस 2e बाई इसका कितना होगा? इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस e पता नहीं क्या हो गया है। सही है क्या? हाँ और नीचे भी स्क्वायर आएगा। ये इधर कट किया है मैंने। नहीं वो राइट साइड है यहाँ होल स्क्वायर 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। सही है वो नहीं, 1 ये माइनस नीचे e 1 माइनस का होल स्क्वायर आएगा, नीचे 1 माइनस एलसीएम लोगे ना बाद में एक घाट अरे बाद में काट लेते हैं ना। हाँ वही ये यहाँ पे भी चेंज करना है 1 माइनस 1 प्लस e 1 माइनस e ये 1 प्लस e 1 माइनस e है यहाँ पे, ये 1 प्लस e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e का होल होल स्क्वायर। ठीक है ना? काट लो। अब कट करेंगे एलसीएम लेके पूरा ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना? ये माइनस 4e नहीं, हाँ माइनस 4e माइनस 4e 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस e
वो निकाल दो 1 माइनस ई और यहाँ इधर 1 plus से em डिवाइडेड बाई a माइनस 2 1 1 प्लस वो 2 into e 4e भी काट दो ना, अब ये कट रहे हाँ बात 2 भी वो नीचे वाला 2 भी काट दो। तो b1 की वैल्यू कितनी मिल गई इधर मल्टीप्लाई root over GM 1 minus e by a gm by a 1 plus e divided by 1 minus e 1 plus e 1 minus e 1 plus e नीचे 1 1 minus e। देखो ये रूट ओवर ऑफ gm by a तो आएगा, इसको कैसे याद रख सकते हैं v1 ज्यादा है ना v2 सही v2 by v1 का रेशियो है नीचे डिनोमिनेटर में। या फिर ऐसे याद रख सकते हो देखो v1 कम है v1 कम है, कम जाने के लिए प्लस वाला नीचे माइनस वाला ऊपर रखना पड़ेगा। सही v1 कम है ना दूर वाली वेलोसिटी, दूर वाली वेलोसिटी में नीचे ज्यादा होना चाहिए ऊपर कम, ऊपर प्लस आएगा, उसमें उल्टा आएगा। ऊपर प्लस इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो उसका आंसर आ जाएगा v2 का आंसर। हां बहुत v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ gm by a 1 plus e divided by 1 minus ये काम आएंगी वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन बाद में, तू नोट करना तो थोड़ा कैसे करो रिकॉर्डिंग हाँ वही समझ ही नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं अरे आ रहा नहीं नहीं नोट कैसे करूँ वो समझ नहीं आ रहा। नोट कैसे हाथ से और तेरा हाथ थोड़ी सी ढीला हुआ है कैसे नहीं? अरे नहीं लिख लूंगा चिंता तो बहुत आसान नहीं लैप पे डबल काम करेगा, डबल मेहनत तो ही नहीं। डबल अभी फ्री आलसी आलसी सारे कर दो सर मैंने कुछ तो बोला इसलिए किया तो भी बोला हाँ तो प्लानिंग उसी के साथ कर रहा हूँ मैं। देखा नहीं बोल रहा है ना उतने देर में बोल रहा है भाई ऐसा ही कर वो दो है v1 v2 पता लग गया तो एनर्जी पता लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी दोनों की आप निकालो। इसीलिए तो बोला काइनेटिक एनर्जी इसको निकालो। gm है gm n by a 1 minus e पहले पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, वो भी आल आल के निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं डायरेक्ट। फिर ये लास्ट है ना सर के बोल जब तुम निकाल के लाना मैं आप बता देगा। अरे अरे नहीं कुछ आप खाली आंसर बता दो देखो किसी भी एक पोजीशन पे टोटल एनर्जी निकाल लो, या तो यहाँ निकाल लो या फिर यहाँ निकाल लो। कहाँ पे निकालनी है बताओ? एपोजी पे निकालनी है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई A into 1 plus E। ये तो पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ वही जो टर्म बाकी का m into v1 स्क्वायर। हां वो यही आएगा, वो यही यहाँ आएगा, से यही आएगा। क्या आएगा? वो 1 minus e by 1 plus e gm अरे ये आएगा नहीं, इसको यहाँ पे पुट करके इसको ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना, मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका डायरेक्टली, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 है। आ गया आ गया नहीं आ गया ठीक है। एक ही लाइन चाहो किसी भी पोजीशन पे निकालो, अब ये इतना ही आएगा हमेशा। देखो ये भी सर्कुलर ऑर्बिट जैसा ही है सर। ये भी पॉइंट पे अलग भाई देखो यहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकालोगे तो भी इतना ही आना है। अच्छा हाँ कांस्टेंट है। समझ रही बात, ये कांस्टेंट टर्म आया है इसमें, इससे मतलब नहीं कि पॉइंट कहाँ है। ये वैल्यू डाल के ऐड करने से हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाकी फिर करना है। सर 1 minus e ऊपर आएगा, उधर नहीं आएगा। निकाल के देखो।